मेंटल डिटॉक्स उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल डिटॉक्स। और डे टू डे लाइफ में, और आज जितना स्ट्रेस बढ़ गया है, या जितने मतलब जगह पर आप देखोगे कंपैरिजन बढ़ गया है, एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ गया है, इस चक्कर में स्ट्रेस भी धीरे धीरे एलिवेट हो रहा है। और हमने उस स्ट्रेस को कॉप अप करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं ढूंढा। हमको लगता है अगर बॉडी बीमार होगी तो ही डॉक्टर के पास जाएंगे या तो ही दवाई लेंगे, लेकिन अगर माइंड में कुछ चल रहा है तो ये तो चलेगा ही, क्योंकि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये लाइन बोलकर हम स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब मैं कॉलेज में था या फिर जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे जो जितना भी बड़ा नेटवर्क है, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, तो ये स्ट्रेस नाम की जो चीज है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सोचते ही नहीं थे कुछ। यहाँ तक 10 साल पहले तक स्ट्रेस मुझे नहीं दिखता था। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि और उसको बंदे को स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन में जा रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। नहीं, आप देखो ना अभिषेक जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। बड़ा ही लोगों को एक इससे चीज समझ में आने वाली है कि स्ट्रेस के दो बड़े कारण अगर आप समझो तो वो दो हैं। एक है कंपैरिजन और एक है एक्सपेक्टेशन। पहले के टाइम में कंपैरिजन होता नहीं। आप भी टेलर से शर्ट सिलवा करके डालोगे, मैं भी टेलर से शर्ट सिलवा करके डालूंगा। जब आपके पास वो सोशल कंपैरिजन नहीं होगा तो आप मुझे बताओ स्ट्रेस कहां से आएगा। और जब सोशल कंपैरिजन नहीं है तो, और दूसरी चीज क्या थी, सबके रोल सेट थे। वो रोल सेट होने के कारण एक्सपेक्टेशन नहीं। आज एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है कि तुमको मेरे लिए ये करना चाहिए। मैं अगर आपके पास आधा घंटा लेट आया तो ये हो कि यार मैं बड़ी देर वेट करता रहा, तुम मेरे पास आए। एक्सपेक्ट किया कि तुमको ऑन टाइम होना चाहिए। राइट। तो जितनी चीजें बढ़ती गई उतना कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन बढ़ता गया, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, स्ट्रेस तो आएगा ही। तो हमको वो एक्सपेक्टेशन ना आए उस पर काम करने से पहले उसको कॉप अप कैसे करना है उस पर काम करने की जरूरत है। और अगर हम उस पर काम करें तो बहुत इजीली इसको मैनेज किया जा सकता है।